मेटल ऑक्साइड, ठीक है। वैसे नॉर्मली अगर मेटल को हम लोग रिएक्ट कर रहा था, याद है एसिड के साथ मेटल रिएक्ट था, तो उसमें क्या था, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आज हम लोग ओनली मेटल के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे, मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर, मतलब बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, उनका नाम क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड। ऐसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड। और अगर मैं इनको रिएक्ट करवाऊं, एसिड को रिएक्ट करवाऊं अगर मैं मेटल ऑक्साइड से, अच्छा अगर मेटल ऑक्साइड को मैं बेस बोल रहा हूं या बेसिक ऑक्साइड बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, उसको सॉल्ट बनाएगा और पानी, तो बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा अगर आप लोगों ने अभी तक जितने भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं एसिड की, आपने एक चीज नोटिस करी, कुछ भी हो जाए खाली सॉल्ट ही बनना है, कुछ भी हो जाए क्या बन रहा है, सॉल्ट। और सॉल्ट बनाने के मैंने आपको सिखाया है कैसे बनते हैं सॉल्ट। आओ एक बार देख लेते हैं। मान लो मेरे पास एसिड है HCl और मेटल ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो एसिड के पीछे वाला आता है और साथ वाले में से मेटल आता है, तो क्या बनेगा, मेटल आगे आ गया और एसिड के पीछे वाला पीछे आ गया, तो नाम आया सॉल्ट, क्या है ये NaCl। इसको बोलते हैं हम कॉमन सॉल्ट, क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। और इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। और साथ में पानी है, तो तुम्हें पता ही है, क्लियर, यहाँ तक डन। तो हमने फिर इसका मतलब कोई नई चीज नहीं सीखी, बस नई चीज ये सीखी है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, व्हेयरएज नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड। इज इट क्लियर, ठीक है, डन है यहाँ तक, कोई परेशानी दिक्कत, चलो बस खत्म हो गया, छोटी सी बात थी, ठीक है। मेनली आपका एसिड पूरा खत्म है। लेकिन अब हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ा एसिड्स के बारे में, लेकिन एक चीज तो भूल ही गए कि सब एसिड के अंदर एक चीज कॉमन होती है। और मैं बहुत सारे एसिड्स लिख देता हूं, पहले इसको नोट डाउन करो, ठीक है। फिर मैं आपके लिए साइड में बहुत सारे नोट डाउन होंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि एसिड्स में कॉमन क्या होता है, ठीक है। खुद देख के बताओ एसिड में क्या कॉमन है, हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। मतलब कि हर एक मतलब हर एक एसिड के अंदर हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर वो चीज जिसके अंदर हाइड्रोजन है वो एसिड है। ग्लूकोज के अंदर कितने हाइड्रोजन देखा जरा, 12। ये एसिड उसकी नहीं है। आप कुछ टॉक्सिक बातें, अल्कोहल में हाइड्रोजन कितने कितने, 3 6 हाइड्रोजन है, एसिड नहीं। समझ। अच्छा एसिड की हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी याद है, एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे और क्यों कंडक्ट करता है, उसके पीछे का रीजन भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा दूसरी बात हमें ये भी पता होना चाहिए कि एसिड जब तक सॉलिड फॉर्म में है तब तक वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पाउडर फॉर्म में तेरे हाथ पे रख दूं ना, तो आराम से ऐसे करता है, कुछ नहीं होगा, हो गया है, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे हाथ में पसीना आना शुरू होगा, तेरा हाथ जलना शुरू हो जाएगा। सॉलिड फॉर्म खा लेगा तो मुंह में सलाइवा होता है, सलाइवा से मिलते ही वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एग्जैक्ट बन जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अंदर बर्निंग हो जाए, इसोफेगस बर्न हो जाए, खाना खा रहा हो कहीं और जा रहे
ठीक है, तो थोड़ा समझदारी से काम ले, थोड़ा साइंस में कियो बस, ठीक है ना। मैंने तो बोला इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक जो ट्राई करा दो नहीं बेटा, अभी एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये देखना हाथ में लग रहा मेहंदी लगवाई है, अभी बाहर पोटेशियम परमैंगनेट है। जब हम आपने नहीं करवाया अच्छे बच्चे नहीं सुनो, मारता कितना था सोचो, उन बच्चों को मारा ही मैंने। नहीं मानते, आलोक को भी नहीं जो मानते। टाइम वेस्ट करने का मारने में चला जाता है वो मैं एक्सपेरिमेंट में करवाया था, वाई टू वेस्ट टाइम, ऐसे ही होता है। हमें क्या मारते थे तो डफर वो भी डफर, मैं बोल रहा हूँ क्लास हमारी तरह नहीं है लोग नहीं, नहीं मैं बोलूँ मैं तुम्हें बोल रहा हूँ क्लास ले लो, अंदर आ जाओ, तुम बाहर जा रहे हो, तो फिर क्या ही बोल रहे हैं। इंटेलिजेंट बच्चे बेटा, एक्सपेरिमेंट सब बच्चों को थोड़ा करवाए जाते हैं, जो उसके लायक होते हैं। यहाँ देखना हाइड्रोक्लोरिक एसिड पी ले तो कहाँ करवा पाऊंगा इसको। अच्छा, सॉलिड फॉर्म में जितने भी एसिड्स रहते हैं वो कुछ नहीं कर सकते हमारा। ऐसा क्यों करते हैं? एसिड तो एसिड है, तो हमारा कुछ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक एसिड अपनी प्रॉपर्टी तब शो करता है जब उसके अंदर पानी होता है। ठीक है, एसिड दो टाइप के हमने सुने, एक कंसंट्रेटेड, एक डाइल्यूट। लेकिन कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के अंदर पानी होगा तभी वो एसिड होगा। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, वो एसिड बस नाम का ही है, उसमें काम नहीं है एसिड, मतलब प्रॉपर्टी वो एसिड जैसी शो नहीं करेगा। अगर आपको प्रॉपर्टी शो करवानी है एसिड की, देन यू हैव टू ऐड द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन इट टू बिकम द कंसंट्रेटेड एसिड। अगर आपको कंसंट्रेटेड एसिड भी चाहिए, इवन दो यू हैव टू मेक सम वाटर, जब तक पानी उसके अंदर नहीं रहेगा वो एसिड नहीं बनेगा, मतलब अपनी प्रॉपर्टी एसिडिक शो नहीं करेगा। अब ऐसा वो क्या करता है पानी में मिक्स होने के बाद? वो करता क्या है, जैसे ही वो पानी के साथ मिक्स होता है कोई भी एसिड, उसके हाइड्रोजन आयंस निकल के पानी में घूमना शुरू कर देते हैं। जब वो पानी में घूमते हैं, मतलब घूमते कैसे, पहले इसमें से निकलते हैं, इसमें से मतलब यहाँ इस एसिड में से हाइड्रोजन के निकलने के प्रोसेस को बोलते हैं डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन। आपने बहुत सारी दुकानों के बात सुना होगा ना, एसोसिएशन, बहुत कंपनीज के नाम के बीच होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब जब लोगों को मिला के चलती है एक चीज। डिसोसिएशन मतलब जब निकाल के चलती है। यहाँ पे क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिसोसिएट करता है। जब डिसोसिएशन होती है हाइड्रोजन की, तभी वो अपनी प्रॉपर्टी शो करता है एसिडिक, तभी वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। हाइड्रोजन होना ही काफी नहीं है, हाइड्रोजन तो इनमें भी है, देख लो कितने ज्यादा, इनमें 1 2 2 1 2 3 4 5, इनमें देख रहा 12 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। इवन दो ये कहते हैं नहीं जी नहीं, हम एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको पानी में डाला, इन्होंने अपने हाइड्रोजन आयंस को बाहर नहीं निकाला, मतलब डिसोसिएट नहीं करवाया। अगर डिसोसिएट नहीं करवाया इसका मतलब ये एसिड, और अगर डिसोसिएट करवा दिया मतलब अपने हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकाल दिया। अब वो थर्ड प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब पता करने के लिए कि एसिड है और ये वाले एसिड्स नहीं है, हाइड्रोजन का देखना ही काफी नहीं है, हमने क्या करा उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन कर दी। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो रही है इसका मतलब वो अपने हाइड्रोजन आयंस को पानी में छोड़ रहा है, और जब हाइड्रोजन आयंस पानी में नहीं है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अब ये ऐसा क्यों? जिन बच्चों ने थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें इसका मतलब द फ्लो ऑफ चार्जेस। अरे भाई चार्जेस होंगे तभी तो फ्लो करवाओगे। ये भाई साहब पानी में जाने के बाद अपने चार्जेस ही नहीं करवा रहे उसके अंदर। अगर हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन होगा मतलब प्रोटॉन होगा तभी तो फ्लो करवाएगा, समझ रहे हो? अगर इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो फ्लो करेगा। अब ये चार्जेस बना ही नहीं रहे पानी के साथ मिक्स होने के बाद, तो क्या वो पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर ये वाला पानी में मिक्स करूं और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करूं तो क्या कंडक्ट करेगी? करेगी। और अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी इसका मतलब इसने अपने H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट कर दिए, और अगर डिसोसिएट हो गए इसका मतलब ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। इज इट क्लियर? हर एसिड में कॉमन क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, हर एसिड अपनी प्रॉपर्टी कब शो करता है? जब वो थोड़ा सा पानी में होता है। अगर वो थोड़े से पानी में है तो इसका मतलब वो कंसंट्रेटेड है, अगर वो ज्यादा पानी में है इसका मतलब वो डाइल्यूट है। जैसे कि हमने नींबू काटा और सीधा माउथ में स्क्वीज कर दिया, ठीक है, सोच पा रहे हो कैसा टेस्ट होगा? बहुत ज्यादा खट्टा। लेकिन बस मुझे थोड़ा अच्छा टेस्ट चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, पानी देता हूँ, 1 चम्मच चीनी, आधा थोड़ा सा नमक,
स्क्वीज करता हूँ उसके अंदर हाफ लेमन फिर पीता हूँ, वो टेस्टी लगता है। अब इसमें क्या है टेस्टी, शिकंजी बोल ले चल, इसमें टेस्ट लाइक क्या है? सर टेस्ट लाइक है कि हमने जितना हमें एसिडिक चाहिए था हमारे टेस्ट बड्स को, हमने उतना ही एसिडिक दिया, उसको परेशान नहीं किया। ले जो नींबू इटसेल्फ था, तो जो लेमन इटसेल्फ अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लेमन इटसेल्फ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लेकिन जब हमने उसका नींबू पानी बना दिया उसका नाम हो गया डाइल्यूट लेमन वाटर। ठीक है, लेमन वाटर बोलते हैं ना उसको, क्योंकि वो लेमन को क्या कर दिया उसने, डाइल्यूट कर दिया, खटास कम हो गई मतलब डाइल्यूशन हो गई। इसीलिए जिस भी एसिड के अंदर पानी थोड़ा कम है वो कंसंट्रेटेड है, जिसमें पानी ज्यादा है वो डाइल्यूट है। हाँ, लेमन वाटर में अगर वो शुगर और सॉल्ट नहीं मिलाएंगे तो ऐसे भी लोग पीते हैं। ठीक है, लोग ऐसे ही पीते हैं, नींबू पानी का मतलब कहते हैं नींबू और पानी हो बस, ठीक है उनका सर। ठीक है, कई लोग टॉक्सिसिटी के बाद पीते हैं, ठीक है, टॉक्सिक हो जाता है ना जब वो, तो डिटॉक्स करने के प्रोसेस को ऐसा कहते हैं, मतलब जो थोड़ा हेल्दी रहते हैं, मॉर्निंग में एक्स्ट्रा फैट है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो उनको डॉक्टर बोलता है थोड़ा गर्म पानी के अंदर नींबू स्क्वीज करके पी, दैट इज फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर लिवर एंड किडनी एज वेल। ठीक है, तो करते हैं ये सब काम, ये कोई पहली बार नहीं सुन रहे हैं हम लोग, तो ऐसा होता है, लोग बहुत सारे लोग करते हैं, डेली रूटीन में करते हैं, हमें जरूरत नहीं है तो कर सकते हैं। ये वाली बात क्लियर हो गई, हाइड्रोजन आयंस वाली समझ आ गई, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी समझ आ गई, कॉमन समझ आ गया, एसिड खत्म हो गया। कुछ पूछना चाहते हो कुछ एसिड के बारे में? हाँ जी सर, पूरी खत्म मत करिए। इसमें एक ही चीज चाहिए होता है, H पॉजिटिव आयन। एसिड में क्या होना चाहिए? H पॉजिटिव आयन। जैसे ही H पॉजिटिव आयन वाटर के साथ मिलता है कौन आता है? CH3O पॉजिटिव। ठीक है, एसिड मतलब H पॉजिटिव आयन को एसिड बोलते हैं हम लोग। आगे जाके बहुत सारी रिएक्शंस में हम लोग लिखेंगे H पॉजिटिव, क्योंकि हमें ये नहीं पता होगा कि आपने केमिकल रिएक्शन करते समय उसमें कौन सा एसिड डाला है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बस लिख देंगे एसिड है, ये तुम जानो, सिट्रिक एसिड डाला है, टार्टरिक एसिड डाला है, ठीक है, मुझे नहीं पता। ठीक है, अच्छा, ये हाइड्रोनियम आयन है, इसके बिना इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट नहीं होता, बेटा डिसोसिएट होके आ गया, वो पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाया। यहाँ तक किया है हाइड्रोनियम, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे सिलेबस में, बड़े आराम से वो हाइड्रोनियम के बारे में पूछ लेता हो, हाइड्रोनियम कब मिलेगा, क्या हाइड्रोनियम बहुत इंपॉर्टेंट है? आई बस बस एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें कैसे पता लगेगा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। हमें कैसे पता लगेगा कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है? अगर उसने पानी के साथ ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस निकाले हैं, अगर उसने पानी के साथ ज्यादा हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करे हैं और बहुत ज्यादा हाइड्रोनियम आयन उसके अंदर प्रेजेंट है, वो स्ट्रॉन्ग है, और जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन ही कम है तो वो वीक है। क्लियर है? तो ऐसे ही हम लोग पता लगा सकते हैं। हाइड्रोनियम आयन देखो ज्यादा है तो ठीक है, कम है तो मतलब वो वीक एसिड है, ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग है, वीक है तो कम हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है यहाँ तक? छोटी मोटी सारी बातें होगी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना नेक्स्ट क्लास में थोड़ा देखूंगा मैं, पूरे का पूरा सेटअप ले आएंगे, एक बार करके देखेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते कई बच्चे नहीं करवा रहे, करवा देंगे। पेज नंबर 63, यहाँ पे वो टॉपिक है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये रहा ग्लूकोज, ये रहा अल्कोहल। कहता है ग्लूकोज सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगले भी लिखा हुआ है अल्कोहल सॉल्यूशन आल्सो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट डिसोसिएट हाइड्रोजन आयन विद वाटर, बिकॉज दे डू नॉट डिसोसिएट हाइड्रोजन आयन विद वाटर। ठीक है, चले आगे जी। पेज नंबर 65 देखो। देखो अगर हाइड्रोनियम आयन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए चार्जेस ज्यादा होंगे, अगर चार्जेस ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा तेजी से चलेगी। बात समझ आ रही गोरीश? अगर हाइड्रोनियम आयन ज्यादा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज्यादा चार्जेस हैं हमारे पास, और अगर इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज्यादा चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रॉन्ग तरीके से फ्लो करेगी, और अगर स्ट्रॉन्ग तरीके से फ्लो करेगी तो बल्ब अच्छे से ग्लो करेगा। और अगर इसके अंदर मान लो वीक एसिड डाला हम लोगों ने, सिट्रिक एसिड डाल दिया, तो बल्ब नहीं भी ग्लो करेगा, कोई बड़ी बात नहीं, कहेगा नहीं मेरा मन नहीं है। ठीक है, क्यों मन नहीं है? कह रहा सही से चार्जेस तो दो तभी तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करवाऊं।
चार्जेस नहीं है तुम्हारे पास, क्यों नहीं है? क्योंकि वो वीक एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता, सल्फ्यूरिक एसिड होता, आगे बात समझ, तो नाइट्रिक एसिड होता, तो वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता और बल्ब को अच्छे से ग्लो करवाता। और अगर वीक एसिड है तो बस बड़े हल्का सा दिख रहा है कि हो रहा है, बस फ्लो दिख रहा है, ये कम है लाइट इसके अंदर, उसमें लाइट क्या है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें आयंस कम है और इसमें आयंस ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे ही पता लगता है कि एसिड जो हमारे पास है वो स्ट्रॉन्ग है या ठीक है। क्लियर है? एक क्वेश्चन आता है कि मेरे पास अगर लिटमस पेपर है, ड्राई लिटमस पेपर है, मेरे पास क्या है? ड्राई लिटमस पेपर, और एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर आ रहा है। बाहर मतलब कि पानी की फॉर्म में बाहर नहीं आ रहा, लिक्विफाइड फॉर्म में बाहर नहीं आ रहा, गैसियस फॉर्म में बाहर आ रहा है। ठीक है, पेज नंबर 64 पे रिएक्शन है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, बॉइलिंग सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम क्लोराइड के अंदर इन्होंने मिक्स किया तो उसमें HCl निकला। क्या निकला? HCl। तो ये HCl जो है बाहर आ रहा है। और अगर मेरे पास ड्राई लिटमस पेपर है तो कोई भी चेंज नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि ड्राई HCl क्या एसिडिक बिहेवियर शो करेगा संचित? नहीं करेगा। तो अब एसिडिक नेचर इसका है या नहीं, इसको पता लगाने के लिए मैं क्या करूँ लिटमस पेपर को? कोई भी बोलेगा पानी, मतलब लिटमस पेपर के ऊपर पानी फेंकता था, पानी में डाल दूं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सामने क्या रखूंगा? तेरा मुंह कि चेक करके बता इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या नहीं है। बेटा वेट लिटमस पेपर उसके आगे हम लोग लगाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसियस फॉर्म में आ रहा है वो पानी लिटमस पेपर से ही ले। इज इट क्लियर? तो उससे क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर आ भी रहा है या नहीं। क्योंकि वो देख एक्चुअल कलर उसके दो होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू। तेरे को खुद दिमाग लगाना, तू एसिड के बारे में देख रहा है तो A B R मतलब ब्लू वाला लेके जाइए, पता है? सर रेड चाहिए तो बेटा बंद काम नहीं करेगा। इक्वेशन नहीं है।